Hey guys, welcome to our channel Trailblazer. I hope all of you will be healthy and safe. And today we'll be starting a series of class 6th History NCRT chapter 1 and NCRT जो है our past first and chapter first का नाम है what where how and when. So let's start and before starting the chapter let us understand what is history. History होती क्या है. सो हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकल के आई है जो होता है हिस्टोरिया, जिसका मतलब है टू इंक्वायर और टू गेन नॉलेज अक्वायर बाय द इन्वेस्टिगेशन. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ अ पास्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल इवेंट. तो ये एक डेफिनेशन हो सकती है हिस्ट्री की. एंड हमको जहाँ से रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, सो लेट सपोज जहाँ से रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं उसको हमने प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक एरा बोल दिया, लेकिन जिसके पहले का जो एरा था जहाँ से हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है उसको हिस्टोरियंस ने प्री हिस्ट्री में रखा है. ओके, सो हियर इज़ अ ब्रीफ व्हाट हिस्ट्री इज़ एंड हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, वाई टू स्टडी हिस्ट्री. सो एक बेसिक सी चीज़ है कि हिस्ट्री हमको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में लोगों को, सोसाइटी को. जिस सोसाइटी में आज हम रह रहे थे वो पहले से वैसी नहीं थी, जो लोग आज रह रहे हैं वो पहले वैसे नहीं थे. तो कैसे इवोल्यूशन हुआ लोगों का, कैसे इवोल्यूशन हुआ सोसाइटी का. आज हम टोटली डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो पहले के लोग कैसे थे. एंड ये हमको हेल्प करता है कि फ्यूचर में क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को भी. सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड हाउ द सोसाइटी विल लिव इन केम टू बी. गिव इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन आवर लाइव्स. हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है. हर चीज़, जो भी चीज़ हमारे सामने आती है वील गोइंग टू फर्स्ट इसकी हिस्ट्री क्या थी, लाइक ओके. सो इट कंट्रीब्यूट्स टू अ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है एंड प्रोवाइड्स आइडेंटिटी. एज आई ऑलरेडी सेड, इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, तो हम कैसे होमोसेपियंस सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ, तो कैसे जीन मतलब हमारे इवॉल्व हुए, तो ये सब हमको हेल्प करता है एंड एसेंशियल फॉर गुड सिटीजनशिप. ओके, सो हिस्ट्री बेसिकली कैसे लिखी गई, हम कैसे जान सकते हैं हिस्ट्री को, तो क्या सोर्सेज थे हिस्ट्री को, उसके बारे में जानते हैं. तो हमने सोर्सेज को दो टाइप में डिवाइड किया है, लाइक लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में वो सारे सोर्सेज आते हैं जो कि टेक्स्ट हैं, मतलब लिटरेचर्स हमको जो है, लाइक वेदास हैं, उपवेदास हैं. ओके, सो रामायण है, महाभारत है, एपिक्स हैं, जो भी जैन लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, तो ये जो भी लिटरेचर हमको मिले हैं वहाँ से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको हमने लिटरेरी सोर्सेज में रखा है. कुछ सेक्युलर सोर्सेज भी हैं, लाइक बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे, लाइक फाहियान एंड बहुत सारे सोर्सेज आए, वो कुछ लिख लिख के गए लिटरेचर्स, तो वो हमें हेल्प करते हैं. कुछ बायोग्राफीज़ हैं, कुछ प्लेस ड्रामाज हैं, लाइक अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है, और उनका प्रूफ जो देता है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. लाइक जो कॉइन्स हमें मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज से, और जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं गाइज, वही चीज़ याद रखना, न्यूमिस्मेटिक्स उसको बोला जाता है. एंड जो इंस्क्रिप्शन की स्टडीज़ करते हैं उनको एपिग्राफी बोला जाता है. ओके, सो न्यूमिस इंस्क्रिप्शन जो कि रिटर्न सोर्सेज हमको मिले हैं. इंस्क्रिप्शन बेसिकली जो हार्ड रॉक्स या फिर जो भी चीज़ें पे लिखा जाता है उनको रिटर्न सोर्सेज इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. बेसिकली जो अशोकन एडिक्ट्स हैं उनको हम लिख सकते हैं इंस्क्रिप्शन में. सो दीज आर द थिंग्स हमको हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला. एंड हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो सो गिव अ सर्च ऑन दैट. एंड सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. क्या, कहाँ, कैसे और कब इवॉल्व हुई हमारी हिस्ट्री. सो लेट अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है, लाइक क्या लोग खाते थे, किस टाइप के क्लोथ्स पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, उससे हम बेसिकली एक आइडिया लगा सकते हैं लोगों के बारे में. एंड वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स. हमें मिलता है पहले हंटर्स थे, लाइक शिकार करके लोग खाते थे, शिकार करके लाते थे, फिर उसको गैदर करते थे हंटर्स. के बाद में गैदरिंग स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद में हर्डर्स हुए, लोग जानवरों को पालना स्टार्ट किया. उसके बाद में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो फार्मर्स आए. उसके बाद में रूलर्स आए, मर्चेंट्स हुए, प्रिस्ट हुए, क्राफ्ट पर्सन हुए, आर्टिशन, बहुत सारे आर्टी क्राफ्ट्स निकल के आए, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट एंड ऑल. सो हियर इज़ अ evolution of human beings. and we can also find about the games children played. जो लोग बच्चे क्या खेलते थे, किस टाइप के गाने थे, किस टाइप के प्लेस थे, है ना, तो इन सब चीज़ के बारे में पता चलता है. एंड वेयर डिड पीपल लिव. सो बेसिकली लोग रहते कैसे थे, कहाँ रहते थे, अगर इसके बारे में जाने तो जो इनका सिविलाइजेशन था वो मेनली रिवर के आसपास होता था, क्योंकि वाटर जो है बहुत एसेंशियल सोर्स है लाइवलीहुड के लिए. सो जहाँ भी रिवर होती थी उसके आसपास ये लोग अपना
सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करते थे। एंड जो हमको मेनली सिविलाइजेशन मिलता है, लाइक हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा रिवर के आसपास सिविलाइजेशन हुआ, वो चीज़ें हैं। और सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल जो थे वो स्किल गैदरर्स थे। ओके, सो फूड को गैदर करके खाना हमको अच्छे से आता था। एंड प्लांट्स के बारे में फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये है कि प्लांट्स जो है उनके बारे में उनको नॉलेज था, क्योंकि कौन से प्लांट्स खाने हैं, कौन से पॉइजनस है, किसका क्या रूट, किसके रूट्स खा सकते हैं, किसके फ्रूट्स खा सकते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली, वो उनको मतलब पता चल गया था। जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया, लोगों को और चीज़ें पता चलती गई। ओके, सो फर्स्ट जो क्रॉप्स का हमको इवोल्यूशन मिलता है, सबसे पहले एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ वो 8000 ईयर्स के पहले स्टार्ट हुआ। और जो सुलेमान एंड किरथार हिल्स थी, ये जो सुलेमान और ये सुलेमान हिल्स यानी किरथार हिल्स है, तो यहाँ कहीं पे क्रॉप्स का इवोल्यूशन हुआ था। एंड क्रॉप्स बोना स्टार्ट की थी बेसिकली लोगों ने। एंड जो रेयरिंग भी स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे, शीप्स वगैरह और गोट को पालने लग गए थे लोग, तो उनका रेयरिंग भी स्टार्ट हो गया था। एंड जो राइस, जो सबसे पहले ये जो विंध्या रेंज है, हमारा विंध्या रेंज के ऊपर जो एरिया है, यहाँ पे कहीं राइस ग्रोथ हुआ था, बिकॉज फर्टाइल एरिया है गंगा वाला, और राइस के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है। तो ये वाला एरिया जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मिलता है राइस का, राइस के बारे में। अबाउट 4700 ईयर्स एगो जो अर्लीस्ट सिटीज़ है वो रिवर इंडस की बैंक्स पर लेकर के आई थी। लाइक ये रिवर इंडस के बारे में जो अर्लीस्ट चीज़ें थी वो निकल के आई थी। एंड जो भी ओके, सो उसके बाद में 2500 ईयर्स अगो के बाद गंगा रिवर की यहाँ पे कहीं ना कहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ओके, सो गंगा रिवर में 2500 ईयर्स के बाद पहले यहाँ गंगा रिवर के यहाँ कहीं ना कहीं जो है सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके ट्रिब्यूटरीज पे, और फिर धीरे धीरे इधर और इधर बढ़ना स्टार्ट हुआ था। ओके, तो सबसे पहले यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद में यहाँ आया, और फिर धीरे धीरे कोस्टल एरियाज़ में आया। सो एंशियंट टाइम्स में जो रिवर गंगा थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, उस एरिया को मगध बेसिकली बोला जाता था। मगध वाला जो एरिया, ये जो मगध वाला एरिया है, इसे अभी के टाइम पे इसको बिहार बोलते हैं। तो बिहार वाला एरिया जो कि पहले मगध बोला जाता था, और यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर्स थे, लाइक बिम्बिसार, अजातशत्रु और बहुत ही पावरफुल और फेमस रूलर्स यहाँ के हुआ करते थे। एंड थ्रू आर पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे, लाइक दूसरे कॉन्टिनेंट्स में एंड सब कॉन्टिनेंट्स में। सो बहुत उनको नॉलेज था, लाइक माउंटेन्स का, हिमालयाज़ का, डेजर्ट का, रिवर्स का। सो जर्नीज़ होती थी। सो बेसिकली क्या पर्पस था जर्नी का, तो बहुत सारे पर्पस थे। लाइक लाइवलाइहुड के लिए मेन जो पर्पस था वो लाइवलाइहुड था। लाइवलाइहुड के लिए वो लोग जाते थे, फर्स्ट पर्पस लाइवलाइहुड था। देन अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, लाइक फ्लड या फिर ड्रॉट आ गया, तो उसके कारण उनको वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। देन फिर जो कॉन्कर करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाया करते थे, टेरिटरी कॉन्कर करने के लिए। एंड उस बहुत फिर बाद में जो है ट्रेवलिंग ईजी हो गई, लाइक कारवान, शिप्स, और इन चीज़ों का इन्वेंशन हो गया, तो बहुत ईजी हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। एंड फिर उसके बाद में लोग एडवेंचर के लिए भी जाना पसंद करते थे, एंड डिस्कवर करने के लिए, ताकि एक मतलब बहुत बाद में जब वास्को डी गामा इंडिया आया, तो वो एक डिस्कवरी के लिए ही आया था। तो इस टाइप की चीज़ें भी होने लग गई थी, तो इस एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर किया जाता था। एंड जो लोगों के आइडियाज़ हैं फिर धीरे धीरे शेयर होने लगे। एंड हियर इज़ अ थिंग दैट इंडिया और भारत दो चीज़ें हैं। कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे जो इंडिया का नाम है, लाइक फ्रेंड्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो एक चीज़ सामने आई कि क्या नाम होना चाहिए कंट्री का। तो कुछ लोग बोल रहे थे इंडिया होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे भारत होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 में हमने इंडिया एज अ भारत रखा है, मीन्स दोनों नाम को एडॉप्ट किया है, इंडिया भी और भारत भी। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ इंडिया नाम का, तो सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी का जो रीजन था, सिंधु सभ्यता थी, वो संस्कृत में वो वर्ड, संस्कृत वर्ड है सिंधु, तो सिंधु नाम था। वहाँ से फिर जब पर्शियंस आए तो वो एस को एच प्रोनाउंस करते थे, तो वहाँ से फिर नाम आया हिंदू। और फिर जब ग्रीक्स आए तो हिंदू हिंदू क्या हो गया, इंडोज हो गया, और फिर लेटिन में इसको इंडस बोल दिया। और जब रोमन में प्रेजेंट में जो इंडिया नाम है वो बाय रोमन से निकल के आए, ये बोल सकते हैं। लाइक पहले सिंधु था संस्कृत में, फिर इरानियंस और ग्रीक्स आए 2500 साल पहले, तो इंडस वर्ड निकल के आया, और फिर उसको हिंडोज या फिर इंडोज बोल दिया गया। एंड फिर ऐसे ही हमारे नाम पड़ा इंडिया। ओके, अगर भारत की बात करें तो भारत नाम कैसे पड़ा, तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में मेंशन है, ऋग्वेदिक टाइम पे, कि एक भारत क्लेन होता था, भारत क्लेन की वजह से ही भारत
जो है नाम पड़ा था, और फिर उसके बाद में लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। उस एरिया पर्टिकुलर उस एरिया में भारत क्लेम था, बाकी बाद में ये पूरी कंट्री के लिए यूज़ किया गया। सो हाउ डू वी नो अबाउट आवर पास्ट, कैसे पता चलता है? तो बहुत सारे वेज हैं, लाइक बुक्स, जो पुरानी बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, महाभारत, वेदास, और इनके बारे में इनको पढ़ के। बाकी एक चीज़ होती है इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो कि रिटर्न हाथ से लिखी गई है, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, जो कहीं भी पाम ट्रीज़ पे, या फिर जो पाम ट्री लीव्स होते थे उन पे, जो कि हिमालयाज़ में ग्रो होते हैं, स्पेशली बर्च उनको बोला जाता है। जो पेड़ की खाल होती है उस पे लिखा जाता था, तो उसको बोलते हैं, उस पे लिखा जाता था पहले। और दिस बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब इसमें रिलीजियस चीज़ें भी होती थी, जब प्रैक्टिस वो फॉलो करते थे वो भी होती थी, किंग की लाइफ भी होती थी, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, तो सारी चीज़ें होती थी। तो वो हो गई मैन्यूस्क्रिप्ट्स। देन फिर जो लैंग्वेज के बारे में है कि लैंग्वेज का एक संस्कृत जो लैंग्वेज होती थी, वो ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण्स और हाई क्लास पीपल हैं उनके लिए होती थी। बाकी जो प्राकृत लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए, ऑर्डिनरी लोग प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। ओके, एंड वी ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्क्रिप्शन जो भी हार्ड रॉक मटेरियल या फिर किसी भी चीज़ पे लिखा गया है उसको इंस्क्रिप्शन बोलते थे। ओके, कोई भी मेटल है, स्टोन है उस पे, तो किंग्स जो है वो हमने किंग्स जो है किसी भी रूल को या फिर किसी कोई भी चीज़ लिखवाना चाहते हैं लोगों को बताने के लिए, जनता को बताने के लिए, तो वो इंस्क्रिप्शन लिखवाया करते थे। कोई भी बैटल अगर वो जीत के ला रहे हैं, कोई भी विक्ट्रीज हो रही है, या फिर किंग के जो रिकॉर्ड्स रखना चाहते हैं, तो वो भी इंस्क्रिप्शन एज ए इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था। लाइक अशोकन इंस्क्रिप्शन है, हमने देखा, ये जो बेसिकली ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। सो आप बेसिकली अंडरस्टैंड इनके बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट होती है एंड ये इंस्क्रिप्शन होते हैं। ओके, सो इंस्क्रिप्शन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और इनको जो स्टडी करता है, जो दोज ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड द स्टडी रिमेन्स बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इनसे पता चलता है भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही फेमस है, एंड क्वेश्चन भी आया हुआ है उससे रिलेटेड। सो दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करके जो हमको टूल्स मिले हैं, बहुत सारे वेपन्स मिले हैं, जो पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, तो ये हमको एक बेसिकली एक टोटल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हेल्प करते हैं ये चीज़ें। एंड सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर जो बोन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हमको, क्ले के मिले हैं, तो हम से एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे लोग रहते थे, एंड क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे उनका पॉलिटी था, क्या रिलीजन था। सो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, तो जो कि अभी तक हमें मिले हैं। तो ये है एंड कंसेप्ट ऑफ BC, AD एंड CE एंड BCE। सो एक वो रहता है कि हिस्ट्री जब भी हमारे दिमाग में आता है तो बहुत सारी डेट्स वगैरह आती है। तो एक छोटा सा यहाँ पे समझ लेते हैं क्या हुआ था। जो एक हम एक बेसिक मान लेते हैं कि यहाँ पे जीसस का बर्थ हुआ। मान लो ये जो 0 पॉइंट मैंने रखा है यहाँ पे जो जीसस क्रिस्ट थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, उनका बर्थ हुआ। तो उसके पहले की जितनी भी चीज़ें थी उसको BC बोल दिया, मीन्स बिफोर क्रिस्ट, और उसके बाद की जितनी भी टाइम पीरियड था उसको AD बोल दिया, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ओके, मतलब ये जो पीरियड था ये जीसस क्रिस्ट के टाइम का पीरियड था। यहाँ पे लिखा भी गया है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जब लॉर्ड यहाँ पे इन द ईयर ऑफ लॉर्ड थे। और हम अगर 2021 को बोले तो हम इसको 2021 AD भी लिख सकते हैं। ओके, सो BC का हो गया कंसेप्ट एंड AD का हो गया। अब कुछ चीज़ें और आती है, लाइक हम कहीं CE भी पढ़ते हैं, BCE भी पढ़ते हैं। CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो हम CE को AD की जगह यूज़ कर सकते हैं, मीन्स CE जो है वो AD को बोल सकते हैं। कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी एक ही चीज़ है। और BCE को हम बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, लाइक बिफोर क्रिस्ट या बिफोर कॉमन एरा। तो ये चीज़ें हैं। ओके, एंड we use the terms before because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letters BP means before present, और BP का मतलब होता है before present, present के पहले जितने भी means वही before present. Okay, so thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. If you like our video, please provide feedback and suggestion. And a quote, basically, education is not a luxury, it is a basic human right. Thank you.